हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है जीओसी का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई का क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज। तो आपके पास कार्बोनियम आयन दिया हुआ है ऑप्शन में। तो इन सभी में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन सा है ये बताना है। तो पहले तो स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो आपके पास देखिए बेंजीन है C6H5 और इसे CH2 प्लस अटैच्ड है और फिर इससे पारा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप NO2 अटैच्ड है। इसके बाद सेकंड है सिर्फ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, मतलब बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन से पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन बेंजाइलिक। उसके बाद फिर पारा पोजीशन पे क्लोरीन है और OCH3 है। तो बेंजीन है CH2 प्लस और इसके पारा पोजीशन से क्लोरीन और डी ऑप्शन में OCH3। यहाँ से CH2 प्लस और ये OCH3। अब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है। तो जो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटायन को, मतलब स्टेबिलिटी उसका ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन CH2 प्लस को मिलना चाहिए, मतलब प्लस I या प्लस M शो करने वाला ग्रुप होना चाहिए। तो बेंजीन तो सभी में है, तो बेंजीन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक के पास NO2 है तो NO2 माइनस I माइनस M शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और खींच लेगा। तो कार्बोकेटायन तो पहले से ही अनस्टेबल है, इसका इलेक्ट्रॉन और खींच लेगा तो और ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा। नेक्स्ट, इसको कोई स्टेबलाइज करने के लिए नहीं है तो अनस्टेबल बनाने के लिए भी कोई नहीं है, ये न्यूट्रल कहलाता है बेंजाइलिक। इसके बाद यहाँ से क्लोरीन है तो क्लोरीन माइनस I और प्लस M शो करता है, लेकिन हेलोजन का माइनस I ज्यादा होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ओवरऑल। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो स्टेबिलिटी कम होगा बेंजाइलिक से, मतलब पीएच CH2 प्लस से कम स्टेबल है ये, और इससे भी कम ये है क्योंकि ये माइनस I माइनस M लगा रहा है। नेक्स्ट OCH3 तो ये प्लस M लगाता है, तो प्लस M के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा इस कार्बन का। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, और ये PHCH2 प्लस से भी ज्यादा होगा क्योंकि इस केस में न्यूट्रल है, स्टेबल कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे OCH3 स्टेबलाइज कर रहा है तो इससे भी ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो ऑप्शन डी होगा, पारा पोजीशन पे OCH3 मिथोक्सी ग्रुप यदि लगा हुआ है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है कार्बोकेटायन इन चारों में से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या होगा, जो कंजुगेट बेस होता है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस बनाएगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो कंजुगेट बेस H प्लस रिलीज होगा यहाँ से, तो O माइनस ये कंजुगेट बेस है। सिमिलरली यहाँ पे भी O माइनस रहेगा, ये H प्लस चला गया। सिमिलरली इसका कंजुगेट बेस यहाँ O माइनस H प्लस चला गया और यहाँ से H प्लस जाएगा तो O माइनस। तो इस नेगेटिव चार्ज को जो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा वो ज्यादा अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो ये तो न्यूट्रल है, इसमें ना तो प्लस I है ना प्लस M है, ये जो है प्लस I शो करेगा। तो प्लस I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा, तो और बढ़ा देगा तो अनस्टेबल करेगा, मतलब फिनोल से भी कम एसिडिक होगा ये। इस केस में मेटा पोजीशन पे NO2 है तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ माइनस I लगेगा क्योंकि कंजुगेशन में नहीं रहता है मेटा पोजीशन वाला एक दूसरे से, तो जो मेरिक इफेक्ट शो नहीं होगा इस केस में। तो माइनस I मतलब स्टेबल बनाएगा लेकिन कम स्टेबल बनाएगा क्योंकि सिर्फ माइनस I लग रहा है। तो माइनस I के कारण स्टेबल तो करेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं करेगा कि यदि पारा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ रहे। पारा पोजीशन पे माइनस I और माइनस M भी लगेगा क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट पारा या ऑर्थो पोजीशन शो करता है, कंजुगेशन में रहता है, इस कारण से। तो ये माइनस M से भी स्टेबलाइज करेगा एनायन को, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज यही करेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपका फोर्थ होगा। उसके बाद थर्ड, थोड़ा मोड़ा ये स्टेबलाइज कर रहा है, कम से कम स्टेबलाइज तो कर रहा है। ये न्यूट्रल है और ये तो अनस्टेबल कर रहा है, प्लस I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल बना रहा है। तो थर्ड के बाद फर्स्ट फिर सेकेंड, तो फोर्थ फिर थर्ड फिर फर्स्ट उसके बाद सेकेंड। ये कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकेंड, ऑप्शन डी होगा। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले है टोलुइन। तो टोलुइन आपका बेंजीन से CH3 अटैच रहता है, इसको टोलुइन बोलते हैं। इसके बाद है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन।
तो मेटा डाइक्लोरो, देखिए बेंजीन और इसके क्लोरीन अटैच्ड है एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे। नेक्स्ट है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, तो क्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे। नेक्स्ट पारा डाइक्लोरोबेंजीन, तो यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से क्लोरीन। तो आपको इन चारों में से ये तो पता चल रहा होगा कि पारा डाइक्लोरोबेंजीन का सबसे कम होगा, क्योंकि ये देखिए दोनों क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट साइड डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेगा तो नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट जीरो डाइपोल मोमेंट है इस केस में। तो आपका फोर्थ तो सबसे कम होगा, तो फोर्थ सबसे कम 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो देखिए 2 कार्बन है, लेकिन एक का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एक का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp2 वाला, तो इसलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्टेड रहेगा। तो डाइपोल मोमेंट तो क्रिएट होगा लेकिन बहुत ही कम क्रिएट होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ शिफ्ट करेगा, तो डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। तो इन दोनों के केस में ज्यादा क्रिएट होगा। तो फोर्थ के बाद फर्स्ट बी ऑप्शन है, यही होगा। अब आप देखिएगा तो ए और बी ऑप्शन को देखिए, आपको कुछ फर्क पड़ेगा। यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर देता है कि थोड़ा सा है तो सबसे कम तो फर्स्ट होगा, तो ए मार के आगे निकल जाता है। लेकिन जब आप चारों ऑप्शन देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा तो करेगा, लेकिन 2 क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट साइड में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, तो इसलिए 0 ही हो जा रहा है। तो आपका फोर्थ सबसे कम हो जा रहा है। इसलिए आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर को देख के, बाकी आप डाइक्लोरो देख के आगे नहीं बढ़ जाना कि क्लोरीन तो हमेशा ज्यादा ही क्रिएट करेगा, तो फर्स्ट सबसे कम होना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में है तो ए होना चाहिए। ये गलती नहीं कीजिए एग्जाम हॉल में। आप सारा ऑप्शन का जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये देखिए क्लोरीन 180 डिग्री है एक दूसरे से, ये क्लोरीन जो है इस कार्बन से इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डाइपोल मोमेंट इधर क्रिएट करेगा, और इस कार्बन और इस क्लोरीन में इस तरफ क्रिएट करेगा, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और फिर सेकेंड और थर्ड में थर्ड सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सेकेंड, क्योंकि मेटा के केस में 2 वेक्टर के बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, जबकि इस केस में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। तो नेट रिजल्टेंट आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट आपको पता ही होगा, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों केस में सेम है, और दोनों का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है, क्योंकि ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए ही वेक्टर है, जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है, तो ये दोनों तो सेम होगा। लेकिन 2ab कोस थीटा, जो थीटा है ये इस केस में 60 डिग्री है, तो कोस 60 तो पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस 2ab पॉजिटिव होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस समथिंग, लेकिन कोस 120 डिग्री निगेटिव होता है। तो जब ये निगेटिव होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस समथिंग होगा, मतलब मेटा वाला कम हो जाएगा। तो आपका मेटा क्लोरो कम होगा और ऑर्थो डाइक्लोरो ज्यादा होगा, तो थर्ड ज्यादा होगा सेकंड से। पारा के केस में 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a इंटू बी भी आपका ए ही है, तो 2a इंटू ए, और कोस 180 डिग्री -1 होता है, तो यहाँ से -1 जब आप रखिएगा तो इसका मैग्नीट्यूड 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 0 हो जाता है। आप इस तरह से फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसलिए फोर्थ आपका कम होगा। ये गलती नहीं कीजिएगा, ये गलती करने के लिए ही फर्स्ट में ही ऑप्शन दे दिया गया है, ताकि स्टूडेंट देखे फर्स्ट और बोले फर्स्ट तो सबसे कम होगा, और क्यों हम फालतू में टाइम बर्बाद करें बाकी सब स्ट्रक्चर बनाने में, और फर्स्ट ए मार के आगे निकल जाता है और बाद में पता चलता है एग्जाम हॉल के बाद कि आंसर मेरा गलत हो गया। तो ये सब ध्यान रखिए, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्रोपियोनिक एसिड इज ट्रीटेड विथ aqueous sodium bicarbonate CO2 is liberated, the carbon of CO2 comes from। तो एक्चुअली में जब CO2 जो रहता है वो NaHCO3 से लिबरेट होता है, COOH से नहीं होता है। COOH एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2CO3 से। तो ये जो NaHCO3 है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसी का कंजुगेट बेस है H2CO3 का, और स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में ये H+ एक्सेप्ट करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेगा कि वीक एसिड तुम कैसे साल्ट बना लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में तुम रिएक्शन क्यों कर लिए हो, हम रिएक्शन करेंगे।
तो Na के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट बनाता है और ये HCO3 माइनस जो है ये H प्लस एक्सेप्ट करके H2CO3 बनाता है। और ये एक्चुअली में एक कार्बन से 2 OH H2CO3 OH OH और यहाँ से डबल बॉन्ड H2CO3, एक कार्बन से 2 OH अनस्टेबल, तो माइनस H2 होता है तो C डबल बॉन्ड हो तो CO2 प्लस H2O बन जाता है। तो इस तरह से आपका CO2 किससे आएगा? बाइकार्बोनेट से आएगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट का ही जो HCO3 माइनस है वो H प्लस एक्सेप्ट करके H2CO3 बनाता है, जो कि एक कार्बन से 2 OH होता है और एक कार्बन से 2 OH अनस्टेबल, तो इससे माइनस H2 हो जाता है, तो CO2 प्लस H2O में स्प्लिट कर जाता है H2CO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट से आपका CO2 आ रहा है। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनोल फॉर्म ऑफ एसीटोन आफ्टर ट्रीटमेंट विथ D2O गिव। तो टोटोमेरिज्म के टाइम बताए थे कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाता है, तो यहाँ H2O की जगह D2O है, मतलब जितना अल्फा हाइड्रोजन है एसीटोन में वो सारा रिप्लेस हो जाएगा ड्यूटेरियम से, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये एसीटोन है और इसमें ये जो कार्बन है इस सेटेड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। सिमिलरली इसका नेक्स्ट कार्बन ये इससे भी एटेड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो जितना हाइड्रोजन है सभी ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब CH3 की जगह CD3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी CH3 की जगह CD3 हो जाएगा, तो आपका कंपाउंड बनेगा CD3 C डबल बॉन्ड CD3। ऑप्शन बी, ऑल अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। इसके बाद नेक्स्ट है द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पारा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन, तो सबसे पहले तो आप बेंजीन बना दीजिए और इससे O माइनस, मतलब फिनोल जब अपना H प्लस रिलीज करता है तो फिनॉक्साइड आयन बनाता है और इसके पारा पोजिशन पे NO2, तो N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इससे O माइनस और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रखता है। ये आपका पारा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन है। अब इसका रेजोनेंस कीजिए, तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट अनलाइकली है, मतलब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है पारा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन का। तो ए ऑप्शन जो है वो तो यही सेम लिखा हुआ है। इसके बाद आप जब बी ऑप्शन देखिएगा तो ये भी एक्चुअली में इससे बनाना बहुत ही मुश्किल है। ये क्या किया है कि इस बॉन्ड को जो है सिंपल ऐसे स्प्लिट कर दिया है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन यहाँ एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से और इसको इस तरह से कीजिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो बी भी बनाना मुश्किल ही है। लेकिन जब आप सी स्ट्रक्चर देखिएगा तो इस केस में जो है नाइट्रोजन का ऑक्टेट वायोलेट कर रहा है। नाइट्रोजन देखिए 5 बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता है, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल स्ट्रक्चर ही नहीं है। भी तो फिर भी किसी तरह से हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टेट किसी का वायोलेट नहीं हो रहा है, सब में 8 इलेक्ट्रॉन या उससे कम इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जो कि कैपेसिटी नहीं है नाइट्रोजन का, तो सी ऑप्शन ही होगा। सी किसी भी हालत में पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट ये वाला, तो आप जब एक का रेजोनेंस करवाइएगा इस तरह से, निगेटिव चार्ज इधर जाएगा, फिर यहाँ से इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ निगेटिव चार्ज, बाकी इस तरह से ये जितना है ये सारा एज इट इज। तो आप देखिएगा कि डी स्ट्रक्चर बन जाएगा कि यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ निगेटिव चार्ज, बाकी सारा एज इट इज है ए ऑप्शन का। तो ये तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। बी भी मुश्किल से बना सकते हैं, एक पॉसिबल आप बोल सकते हैं कि हाँ इस तरह से भी ऑक्टेट किसी का वायोलेट नहीं हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। तो मोस्ट अनलाइकली जो है वो सी है, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है अमोंगस्ट द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज। तो इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा? तो फिर से पहले सबका स्ट्रक्चर बनाइए। तो बेंजीन से NH2, ऑप्शन ए एनिलीन है, ऑप्शन बी में पारा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच्ड है, NH2 तो है ही, इसके पारा से NO2 अटैच्ड है। नेक्स्ट है मेटा से NO2 अटैच्ड है, NH2 और मेटा से NO2 अटैच्ड है। उसके बाद फिर बेंजाइलिक पोजीशन पे NH2 है, तो ये तो साफ है कि
बेंजाइलिक वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब में नाइट्रोजन जो है बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है, तो लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी कम है हर एक केस में। और यहाँ पे नाइट्रोजन कंजुगेशन में नहीं है क्योंकि लोन पेयर सिग्मा सिग्मा आ गया, लोन पेयर सिग्मा पाई होना चाहिए था कंजुगेशन के लिए, जबकि इन तीनों के केस में बेंजीन के पास इस तरह से डबल बॉन्ड रहेगा, ये जो सर्कल से रिप्रेजेंट किए हैं, तो लोन पेयर सिग्मा पाई आ गया तो कंजुगेशन में है, तो ये कंजुगेशन में बिजी रहता है, इसलिए बेस के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहेगा एज कम्पेयर टू दिस, ये ज़्यादा टेंडेंसी रखता है रिएक्शन करने का, तो स्ट्रॉन्ग बेस यही होगा। जबकि अगर ये बेंजाइलिक नहीं रहता मान लीजिए, तब आप कंपेरिजन करते तो यहाँ NO2 वगैरह के कारण बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। मतलब इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस एनिलीन है, जो कि हमको कोई मतलब ही नहीं उससे, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन डी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि सबसे एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है। तो सबसे पहले तो सभी का स्ट्रक्चर बनाइए। तो हेक्सेन नॉन 3 पे, तो हेक्सेन 3 ऑन, तो सबसे पहले 6 कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 से ऑन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से सी डबल बॉन्ड ग्रुप है। नेक्स्ट है 2 4 हेक्सेन डायोन, तो हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 और 2, उसके बाद थर्ड फोर्थ, 2 4 हेक्सेन डायोन है, 2 5 हेक्सेन डायोन, तो आप यहाँ बना लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे, उसके बाद थर्ड फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ पे, उसके बाद 2 3 हेक्सेन डायोन, मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 पे है 3 पे है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा एसिडिक आपका 2 4 वाला होगा, ये बी। ऐसा क्यों? तो सब देखिए सी डबल बॉन्ड को नेक्स्ट कार्बन जो होता है उससे अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये पता होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे जब हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कंजुगेशन में है, पाई सिग्मा निगेटिव, तो कंजुगेशन में रहता है तो निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। तो इस केस में क्या है कि ये निगेटिव चार्ज जो यहाँ आएगा एक्सप्रेस रिलीज होने के बाद, ये 2 सी डबल बॉन्डों के साथ कंजुगेशन में है, इधर भी है पाई सिग्मा निगेटिव, इधर भी पाई सिग्मा निगेटिव, तो 2 के साथ कंजुगेशन में है तो और ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा होगा। आप यहाँ देख लीजिए, इन दोनों में से किसी एक से आप हटाइएगा तो एक ही के साथ कंजुगेशन में रहेगा, क्योंकि यहाँ के बाद इधर पाई बॉन्ड यहाँ नहीं है, यहाँ सिग्मा आ गया, तो पाई सिग्मा यहाँ निगेटिव होना चाहिए था कंजुगेशन में, तो एक ही के साथ है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ही के साथ है, अगर यहाँ भी निगेटिव चार्ज होगा तो एक ही के साथ कंजुगेशन में, अगर इस कारण से निगेटिव चार्ज रहेगा तब भी एक ही के साथ कंजुगेशन में है। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल यही वाला कंजुगेट बेस बनेगा, मतलब 2 4 हेक्सेन डायोन का हाइड्रोजन हटेगा तो जो निगेटिव चार्ज बनेगा कंजुगेट बेस वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक आपका 2 4 हेक्सेन डायोन होगा इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इन सभी में आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है बेसिसिटीज का। तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में देखिएगा, तो फर्स्ट आपका एमिडीन है, आर सी डबल बॉन्ड NH, सी डबल बॉन्ड NH और सी कार्बन से NH2 एमिडीन। उसके बाद ये एमीन है 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन और ये एमाइड है। तो इस केस में देखिए ये दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये वाला ज्यादा बेसिक है, और एमिडीन और एमीन या फिर एमाइड में सबसे ज्यादा बेसिक एमिडीन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये कंजुगेशन में है, लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो कंजुगेशन में है, तो इस तरह से ये इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसके पास भी लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो ये लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है, मतलब बेस के साथ रिएक्शन ज्यादा करे, सॉरी बेस है तो एसिड के साथ रिएक्शन करने का टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। इस केस में ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, तो 2 डिग्री का ज्यादा होगा 1 डिग्री से। इसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, बताए थे, एक तो प्लस आई और दूसरा हाइड्रेशन या सोल्वेशन जिसको आप बोल सकते हैं। तो इसका आंसर सेकंड मतलब थर्ड का ज्यादा होगा सेकंड से, क्योंकि ये 2 डिग्री अमीन है और ये 1 डिग्री है। और ये ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है, इस केस में सिर्फ प्लस आई हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा जितना कि इस केस में बढ़ेगा। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद थर्ड फिर सेकेंड, तो फर्स्ट फिर थर्ड फिर सेकेंड और सबसे लास्ट फोर्थ हो जाएगा। सबसे कम ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे ये कंजुगेशन में है,
तो कंजुगेशन में है तो ये लोन पेयर बीजी है इसका, तो एसिड के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, तो करना नहीं चाहेगा मतलब वीक बेस है, तो सबसे कम 4, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। इस केस में जो है अगर ये वाला नाइट्रोजन का आप देखिएगा तो ये वीक हो जाएगा, क्योंकि ये कंजुगेशन में बीजी है, तो कंजुगेशन में बीजी है तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, जबकि ये वाला तो अवेलेबल है, तो इसलिए ये वाला लोन पेयर फटाफट एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है, इस कारण से स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। ये जो है रेजोनेंस करके इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले नाइट्रोजन का और ज्यादा बढ़ा देता है, इस कारण से ये स्ट्रॉन्ग है इन सभी में से, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अब अगले लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 14 से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।